एक समय की बात है, एक छोटे से राज्य में एक राजा राज करता था। वह राजा बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। उसकी एक ही बेटी थी, जिसका नाम राधा था। राधा बेहद सुंदर, बुद्धिमान और परोपकारी थी। एक दिन राधा अपने पिता के साथ राज्य के भ्रमण पर निकली। वह जानना चाहती थी कि उनके राज्य के लोग कैसे रहते हैं और उनकी समस्याएं क्या हैं। भ्रमण के दौरान राधा की नज़र एक गरीब परिवार पर पड़ी। परिवार की स्थिति बहुत दयनीय थी। राजा ने उस परिवार की मदद करने का निर्णय लिया और उन्हें कुछ धन और अनाज देकर चले गए। राधा ने उस परिवार की बेटी गीता से मित्रता कर ली। गीता भी बहुत बुद्धिमान और मेहनती थी। वह दिन रात अपने परिवार की मदद करने के लिए काम करती थी। राधा को गीता की मेहनत और दृढ़ संकल्प से बहुत प्रेरणा मिली। कुछ समय बाद राधा ने अपने पिता से निवेदन किया कि वह कुछ समय गीता के साथ उनके घर में बिताना चाहती है। राजा ने अपनी बेटी की इच्छा का सम्मान किया और राधा को गीता के घर जाने की अनुमति दे दी। राधा ने वहां रहकर गीता के परिवार की समस्याओं को समझा और उनके साथ काम किया। राधा ने देखा कि गीता की पढ़ाई के लिए कोई सुविधा नहीं थी, तो उसने राजा से कहकर गीता को राज्य के सर्वश्रेष्ठ स्कूल में दाखिला दिलवाया। गीता ने मेहनत से पढ़ाई की और समय के साथ वह राज्य की सबसे होनहार विद्यार्थियों में से एक बन गई। जब गीता की शिक्षा पूरी हुई तो राजा ने उसे अपने राज्य के प्रशासन में महत्वपूर्ण पद पर नियुक्त किया। गीता ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से राज्य को और भी समृद्ध बनाया। राजा और राधा ने गीता की सफलता पर गर्व महसूस किया और राज्य के अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिली कि मेहनत और ईमानदारी से किसी भी स्थिति को बदला जा सकता है। इस प्रकार राजा की गरीब बेटी और राजकुमारी राधा ने मिलकर यह साबित कर दिया कि सामाजिक भेदभाव और कठिनाइयां सफलता की राह में रोड़ा नहीं बन सकती, यदि इंसान के पास दृढ़ संकल्प और मेहनत की ताकत हो। गीता की सफलता की कहानी ने राज्य भर में प्रेरणा की लहर फैला दी। राज्य के अन्य गरीब परिवारों के बच्चे भी शिक्षा और मेहनत की महत्ता को समझने लगे। राजा ने गीता की तरह ही अन्य बच्चों के लिए भी शिक्षा और रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया। राधा ने अपने पिता की मदद से राज्य में कई विद्यालय और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए, जहां बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और कौशल विकास के अवसर मिले। राज्य में हर कोई जानता था कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जो गरीबी के दुष्चक्र को तोड़ सकता है। एक दिन राज्य में एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। पड़ोसी राज्य ने हमला कर दिया और राज्य के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। राजा ने राज्य की रक्षा के लिए अपनी सेना को तैयार किया, लेकिन गीता ने एक अलग रास्ता सुझाया। उसने कहा कि यदि हम अपने शत्रुओं से बात करें और समझौते के जरिए शांति स्थापित करने का प्रयास करें तो इससे युद्ध और रक्तपात को टाला जा सकता है। राजा ने गीता की बात मानी और उसे शांति वार्ता के लिए पड़ोसी राज्य भेजा। गीता की बुद्धिमत्ता और कूटनीति ने काम किया। उसने पड़ोसी राज्य के राजा को यह समझाया कि युद्ध से दोनों राज्यों को केवल हानि ही होगी। इसके बजाय दोनों राज्यों के बीच व्यापार और सहयोग बढ़ाकर एक समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। पड़ोसी राज्य के राजा ने गीता की बातों को मान लिया और शांति समझौता हो गया। दोनों राज्यों के बीच मित्रता और सहयोग बढ़ने लगा। इस सफलता ने गीता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाया। राजा ने गीता को राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त किया और राधा के साथ मिलकर राज्य के विकास के लिए अनेक योजनाएं बनाई। इन योजनाओं के तहत राज्य में कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार किए गए। राधा और गीता की मित्रता और सहयोग से राज्य में खुशहाली आए और सभी लोग उनकी प्रशंसा करने लगे। राधा और गीता की यह कहानी राज्य के बच्चों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई और उन्होंने ये सिखाया कि मेहनत, शिक्षा और सही सोच से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। राजा, राधा और गीता के नेतृत्व में राज्य न केवल समृद्ध और शक्तिशाली बना, बल्कि एक मिसाल भी बन गया कि कैसे एकता, सहयोग और शिक्षा के माध्यम से किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है।